डियर स्टूडेंट, आज मुहावरे देखने वाले हैं। मुहावरे यानी सामान्य अर्थ और उससे सेंटेंस बनाना 1 मार्क्स के लिए ये पेपर में आता है। कोलू का बैल लगातार काम में लगे रहना। आजकल की महंगाई के कारण अच्छे भले आदमी को कोलू का बैल बना दिया है। खून की नदी बहाना, कठिन मुकाबला करना। अब जैसे वीरों को देश के लिए या वीर देश के लिए खून की नदियाँ, या भारत भूमि के लिए, या ऐसे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। अब यहाँ पे भी सेंटेंस है कि जैसे वीरों ने अशोक के सामने जैसे खून की नदियाँ बहा दी। उसके बाद खून में उबाल आना यानी युद्ध के लिए उत्साहित होना, या जैसे खून में उबाल आना, एक आधे को गुस्सा आ जाता है उस समय में, तो वो किसी का नहीं सुनता, सामने वाले से झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। सुभाष चंद्र का भाषण सुनकर अनेक युवकों के खून में उबाल आ गया। चादर से बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना यानी बहुत अधिक खर्चा करना। चादर से अधिक पैर पसारना के बाद में पछताना पड़ता है यानी ज़्यादा पैर हमने जैसे हमारी बहुत ज़्यादा हमने जो इच्छाएं प्रकट की तो क्या होगा इंसान का, जैसे उसके पास पैसे ही नहीं है और उसने पैर पसारना शुरू कर दिया। उसके बाद जी जान से लगाना, पूरी शक्ति परिश्रम करना। यानी सत्रांत परीक्षा निकट आते जानकर सभी जी जान करके यानी पढ़ाई में सबने जी जान पढ़ाई में लगा दी। दाल में कुछ काला होना, कुछ संदेह की बात होना। आजकल यानी जैसे आजकल नवनीत किसी से बात नहीं करता, अवश्य दाल में कुछ काला है। उसके बाद है दिन दुगनी रात चौगनी, बहुत तरक्की करना। रजत की आय दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ गई है, बेड़ा पार करना, संघर्ष से छुटकारा होना। महाजन के ऋण की अंतिम किस्त जैसे संकट से छुटकारा, बेड़ा पार होना। तो आदत जैसे क्या हुई तो गरीब का जैसे बेड़ा पार हो गया। उसके बाद है पत्थर की लकीर, पक्की बात। हमारे पिताजी की प्रत्येक बात हम भाई बहनों के लिए पत्थर की लकीर होती है। उसके बाद है नेक्स्ट मुहावरों में बताया है यहाँ पे बताया है, धुंधले से दिख रहे हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। तो जैसे नेक्स्ट मुहावरों के बारे में बता रही हूँ, थोड़ा सा वीडियो यानी जैसे आपको ये पिक्चर बराबर नहीं दिखेगा पर मैं आपको सुनाती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। प्राणों की बाजी लगाना, मरने के लिए तैयार हो जाना। भारत को स्वतंत्र करने के लिए लोगों ने जैसे युवकों ने अपने प्राण की बाजी लगा दी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ मुहावरे मैं आपको भेजूंगी। अभी जैसे निबंध लेखन देखती हूँ। निबंध लेखन यानी समय बड़ा बलवान है, यानी वैचारिक निबंध है, विचारों से लिखना है कि निबंध के बहुत सारे टॉपिक है। आत्मकथा पर, कल्पनात्मक, या जैसे कल्पना के आधार पर आपको निबंध लिखना है, या निबंध लिखते समय आप किस तरह लिख रहे हो, निबंध का लिखने का ढंग, निबंध लिखने का तरीका, और निबंध आप किस तरह या उसे किस तरह प्रस्तुत करते हो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। अब समय बड़ा बलवान है, वैचारिक निबंध है। समय की शक्ति से कौन अपरिचित है, यानी सबको समय की शक्ति पता है। बड़े बड़े विजेता की भी समय के सामने नहीं चल पाई। अच्छों को चित करने वाला पहलवान समय के सामने चित हो गया। बहुत तो शुभ मुहूर्त बताने वाले ज्योतिष शास्त्र अपना अशुभ
न टल सके। सचमुच समय के बल पर कोई जान यानी समय के बल को कोई नहीं जान सकता। इसलिए कबीरदास कहते हैं, पल में प्रलय हुए, कहकर लोगों को आवश्यक कार्य समय रहते ही कर लेने की सुनहरी सलाह दी है। दूसरों के या दूसरों का बल दिखाई देता है। राजा का सैन्य बल आवाक यानी जैसे हो जाता है। आजकल तो मिसाइल और बम सेना से अधिक बलवान हो गए, किंतु शक्ति को किसी न किसी तरह मालूम ही किया जा सकता है, क्योंकि समय की शक्ति ऐसी है कि इनमें से जैसे इंसान क्या करता है, इनसे इंसान जैसे हर एक मार्ग निकाल लेता है। यदि समय से लड़ने की शक्ति हो तो सिकंदर का विश्व विजय करने का सिकंदर का विश्व विजय करने का सपना अधूरा नहीं रह जाता। यदि वीर नेपोलियन बोनापार्ट समय से लड़ पड़ता तो जैसे यहाँ पे बताया है कि हेलेना टापू के कारावास में नहीं मरता है वो, तो समय की वजह से यानी समय ही ऐसा है कि इंसान को एक दिन उससे अभी हाथ से निकल गया तो वो अपने हाथ नहीं आता। यदि समय को जीतने की शक्ति होती तो जैसे क्या होता, यहाँ पे बताया है कि हम कितने विजयी होती। हिटलर को पराजित होकर एकांत में मृत्यु स्वीकार न करनी पड़ती। समय बलवान रहता, उसके साथ समय रहता। अपने अपने क्षेत्र में वे ही विजयी हुए जिनका समय के साथ अपने अपने क्षेत्र में वही विजयी हुए जिनका समय के साथ दिया था यानी संबंध था। कहावत है कि वक्त मेहमान तो गधा पहलवान। सचमुच समय का साथ पाकर जर्रा यानी जैसे एक साधारण इंसान जर्रा भी सितारा बन सकता है। जर्रा यानी छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, वो भी सितारा बन सकता है। परिवार को जिनसे कोई आशा नहीं थी, ऐसे कपूत समय का बल पाकर सपूत बन गए हैं। तो जैसे अंधकार से, जैसे शिखर से, या जैसे हमें गुमनामी के अंधेरे में जीने वाले प्रसिद्धि के शिखर पर हम पहुंच जाते हैं। वास्तव में समय ही भाग्यवान है और समय ही दुर्भाग्य है। ने समय वास्तव में समय ही भाग्य है, समय ही दुर्भाग्य है। समय ही उत्थान है और समय ही पतन है। समय झोपड़ी है, समय झोपड़ी को और राजमहल झोपड़ी को भी यानी राजमहल को झोपड़ी में बदल सकता है या झोपड़ी को राजमहल में भी बदल सकता है। बलवान समय ने सबको जीता ही है। समय ऐसा है कि वो बलवान है, उसने सबको जीता ही है। सबने उसके सामने घुटने टेक दिए हैं। समय का दुरुपयोग उसका विरोध करना है, यानी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम समय का दुरुपयोग करेंगे तो उसका विरोध किए जैसा ही होगा, और समय का सदुपयोग ही उसकी महत्ता को स्वीकार करना है। यानी जो समय की महत्ता को स्वीकार करेगा वही जीवन में आगे जाएगा। जैसे हम हर समय में बोलते हैं कि मैं अभी करूँगा, पर अभी कभी नहीं आता, क्योंकि एक बार समय निकल गया तो फिर से लौट कर नहीं आता। समय ऐसा है कि वो बहुत बलवान है। इंसान समय को या समय जैसे उसने सोचा कि समय ऐसी शक्ति है कि बड़ों बड़ों को विजयी भी बनाती है और बड़ों बड़ों को क्या करती है, अपयशी यानी अविजयी भी बनाती है। तो इंसान जो समय का सही लाभ लेगा वही जीवन में सफल हो जाएगा, और जो समय का सही लाभ नहीं लेगा वो जीवन में सफल नहीं होगा। जीवन ही ऐसा है कि यानी जैसे घड़ी चल रही है, घड़ी चलती है, घड़ी के हिसाब से समय आगे आगे बीतता है, पर हम बोलते हैं कि नहीं, मैं ये वर्क अभी करने वाला था, पर ऐसा करते करते एक दिन बीत जाता है, एक घंटा बीत जाता, एक दिन बीत जाता, फिर दूसरा दिन आता, दूसरा दिन बीत जाता।
पर हमारा जो काम है वो नहीं होता। इसलिए समय बलवान है, समय को ध्यानपूर्वक देना। अब दूसरा है मेरा गाँव। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानकारी दूंगी। मेरा गाँव वर्णनात्मक निबंध है। जैसे इसके पहले समय बड़ा बलवान है वो वैचारिक निबंध था, और जो अभी जैसे मेरा गाँव है वो क्या है, वर्णनात्मक, यानी वर्णन किया हुआ, ये विचारों से लिखा हुआ है। और ये कैसे है, ये वर्णनों के माध्यम से किया हुआ वर्णनात्मक निबंध है।